आगे एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दिल्ली से, और वो देंगे आपको एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। चलते हैं उसके पास। अमरीश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास? सर गुड मॉर्निंग। खबर ये है कि आईआरसीटीसी एक कंप्लीट रिवैम्प करने जा रहा है अपने पूरे पोर्टफोलियो का, और ये जो डिजिटल एसेट मोनेटाइजेशन है उसका एक बड़ा हिस्सा है ये। इसमें अगर हम प्लान करें तो मतलब अगर हम देखते हैं तो आईआरसीटीसी पूरे जो बिजनेस को दो हिस्सों में मतलब प्लान 1 और प्लान 2 में बांट रहा है। पहला ये है कि एक कंप्लीट एग्रीगेटर के तौर पर आईआरसीटीसी उभर के आएगा। मतलब जितने भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो आपको एक ही वेबसाइट में मिलेगी। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे बाकी जो मेक माई ट्रिप या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस तरह का पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर। इसके अलावा प्लान 2 की अगर बात करते हैं तो प्लान 2 में जितने भी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो जो सुविधाएं दे रही हैं वो भी अब आपको आने वाले दिनों में आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर मिल सकती है। मतलब इंश्योरेंस की डिटेल सारी, इंश्योरेंस प्रीमियम को अपलोड करना, इसके अलावा बिल पेमेंट करना, इसके अलावा फिल्म टिकट की बुकिंग करना, इसके साथ साथ और भी जितनी ई कॉमर्स की सुविधाएं हैं वो आपको सब कुछ मिलेगा आईआरसीटीसी पर। और आईआरसीटीसी ने एक स्पष्टीकरण के साथ ये भी जारी किया है कि जो डिजिटल एसेट मोनेटाइजेशन हम कर रहे हैं उसमें अपनी वेबसाइट्स और एप्स इन दोनों पर विज्ञापनों की संख्या भी और बढ़ाएंगे ताकि हमको मोनेटाइजेशन या फिर जो मॉनेटरी बेनिफिट है और ज्यादा मिल सके। इसके साथ ही साथ इस साल के अंत तक आईआरसीटीसी अपने ऐप और वेबसाइट दोनों को अपग्रेड कर देगा इन सारे जो अपॉर्चुनिटीज है इनको फुलफिल करने के हिसाब से। तो कुल मिलाकर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं आईआरसीटीसी के साथ। जी ओके, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आईआरसीटीसी के साथ आती हुई दिख सकती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। अनिल जी, ये लगातार जो बढ़ावा दे रहे हैं उसका ही आप देखिए अब और कई सारे प्रोडक्ट। दो चीजें जो अभी अमरीश ने बताई जो मैंने नोटिस की इसमें, ये समझने वाली चीज है। एक तो ये कि जो डेटाबेस है उसका डिजिटाइजेशन वो तो अपनी जगह है, वो कुछ नहीं। लेकिन पहला तो ये कि ये फुल फ्लेज ई कॉमर्स कंपनी की तरफ जो कल आप कह भी रहे जो हम कल बात कर रहे थे, इनको पूरा जो ई कॉमर्स पोर्टल्स है ना वैसा बनना है। पहली चीज तो वो बहुत क्लियर है, और उस तरफ जो ये आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत ही गजब का इनका बिजनेस मॉडल बनता हुआ दिख रहा है। तो एक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि और आपको होटल चाहिए, घर से लेकर एयरपोर्ट तक जाना है, टैक्सी, मतलब जो भी घूमने फिरने से रिलेटेड, चाहे वो एयर टिकट्स हों, ट्रेन टिकट्स हों, होटल्स हों, ये सारी की सारी मतलब पूरी एकदम जो ये एक ही प्लेटफॉर्म पे यात्रा, मेक माई ट्रिप, ये इस तरह के जो भी है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा करने के लिए जा रही। और दूसरा जो है ना ये बिल पेमेंट्स, इंश्योरेंस, जो पेटीएम वेटीएम टाइप के लिए जो लोग फिल्मों के टिकट्स है ना, ये सब भी आईआरसीटीसी पे होने वाला है। ये दूसरी तो एग्रीगेटर की भूमिका में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज का सबसे ज्यादा चर्चित स्टॉक क्या था? जोमेटो। हमने कितनी बार बात की आज जोमेटो की। जोमेटो का और आईआरसीटीसी का मार्केट कैप बराबर है। $8 बिलियन, यानी कितना हो गया? 60-65 हजार करोड़। अब मतलब जोमेटो का वैल्यूएशन आईआरसीटीसी आज भी 15 की पी मल्टीपल पर है। सोचो, मोनोपोली बिजनेस है जोमेटो से, मतलब, और हर साल 4000 करोड़ का कैश जनरेट करता है आईआरसीटीसी। अब मतलब अगर आप खाली है कि इसके नाम में आगे आईआर का मतलब इंडियन रेलवे और ये सरकारी कंपनी है, इस वजह से आपको पोर्टफोलियो में नहीं रखना, तो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप जोमेटो रखोगे, खाली मैं जितने भी ज्ञानी लोग हैं उनको मैं कहूंगा एक बार जरा दोनों को कंपेयर करके देखो। करेक्ट सर। किसके कितने कैश फ्लोज हैं, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितनी कॉम्पिटिशन और मार्केट लीडरशिप है। आईआरसीटीसी का कोई कॉम्पिटिटर है आपको पता है? बताइए कहाँ कॉम्पिटिशन? जोमेटो के लिए तो पीछे स्विगी लगाया और 4-5 और, जिनको ब्लैंकेट को लेना पड़ रहा है इनको, क्योंकि कॉम्पीट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चलो मान लिया कॉम्पीट नहीं भी अच्छा लगे तो, लेकिन पॉइंट ये है कि ये ऐसा मोनोपोली बिजनेस है और जहां पे मतलब जो एक्सपांशन, आई थिंक ये स्टॉक वापस है ना पुरानी ग्लोरीज में जा रहा है ना 100%। और ये जो अमरीश ने खबर बताई है ये बहुत ही गजब की है। हालांकि कल वो भी खबर थी कि टिकटों की बिक्री को लेकर के शायद अब पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे, धीरे धीरे बंद करेंगे। उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद हो सकता है ना करे, लेकिन हम हमारी खबर पे कायम है। हमारी खबर पक्की है, होगा, वक्त बताएगा। ये तो वही होता है, खबर तो वही है ना जो पहले आपको लाके दी जाए, बाद में तो सबको मिलेगी, वो तो इसलिए बिल्कुल। तो आई थिंक जो दो चीजें अमरीश, मैं अगर आपसे एक बार फिर से पूछूं, दो चीजें आप बोल रहे हैं, एक तो पूरी तरह से ट्रेवल सोल्यूशन देगी कंपनी, राइट, और दूसरा ये कि पूरी तरह से ई कॉमर्स कंपनी बनने को तैयार है, करेक्ट?
जी बिल्कुल सर, इसका प्लान पूरी तरीके से एक एग्रीगेटर बनने का है, साथ साथ एक कंप्लीट ई कॉमर्स सोल्यूशन देने का है। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही क्षेत्रों में पूरा पूरा एक्सपेंड करेंगे, और ये जो इनका डेटा है वो इसमें इनका सबसे बड़ा हथियार होगा। और यही केपीएमजी की रिपोर्ट भी कह रही है, और यही इनका जो पूरा प्लान है। और ये जो कंसल्टेंट ये नियुक्त करने जा रहे हैं 29 तारीख के बैठक के बाद से, वो कंसल्टेंट को बताएगा कि आगे और कौन किन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं और कितना ज्यादा उसमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। जो अंदाजा हमें लग रहा है कल की उनकी बात से और जो एक्सप्लेनेशन से, या फिर जो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई है उससे, कि वो 1000 करोड़ का डेटा है, वैल्यू है, उससे वो 10,000 करोड़ तक का बेनिफिट पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है, लेकिन ये जो बेनिफिट है वो 10,000 करोड़ तक का हो सकता है, ये उनके प्लान में शामिल है। साथ ही साथ ये एक और चीज ऐड कर दो इसमें, कि जो टैक्सी सर्विस है उन्होंने पहले शुरू की थी डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन वाली, उसको वो रीलॉन्च करें एक नए तरीके से। हालांकि वो ओला उबर जैसे कोई कंपटीशन में नहीं होगा, लेकिन अगर आपने आईआरसीटीसी पे कोई भी बुकिंग की है तो उसके लिए आप उस डेस्टिनेशन से जिस भी स्टेशन तक आपको जाना, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वहां तक के लिए अपने घर से वो सर्विस को बुक कर सकते हैं, और वो बाकियों से थोड़ा रीजनेबल होगा। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई आईआरसीटीसी पर। एक बार जल्दी से सिद्धार्थ जी से इस पर राय ली जाए फंडामेंटली। सिद्धार्थ जी, आईआरसीटीसी जो बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए अनिल जी, जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो आपने खुलासा कल किया था कि काउंटर्स आस्ते आस्ते धीमे धीमे बंद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि अगर सब कुछ प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो ये टर्न अराउंड, बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। और आईआरसीटीसी का जो बिजनेस है वो मोनोपोली बिजनेस है। साथ ही साथ और भी अगर सेवाएं इसमें आ गई टूरिज्म से रिलेटेड, क्योंकि हमें पता है कि टूरिज्म बहुत बड़ा एक सेक्टर है भारत में और अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी। तो आईआरसीटीसी डेफिनेटली बहुत अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है। खाली वो पुरानी खबर के कारण थोड़ा सा मंदा हो गया था, बट यहां से टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है और मजबूत कंपनी है यहां से। आपके लिए आईआरसीटीसी पर राय